नमस्कार मित्रों, मैं पंछी प्रतापगढ़ी आपके बीच में एक बहुत ही भयंकर कविता, बहुत ही भयंकर व्यंग लेकर के मैं आया हूँ। व्यंग नहीं, इसे सीधे कटाक्ष मानिए आप। तो फिर लीजिए शुरू करते हैं। कविता थोड़ी सी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, फिर भी देखिए मज़ा बहुत आएगा आपको इस कविता में। एक एक पोल मैंने खोली है नेताओं की। शुरुआत करते हैं। एक वोटर ने नेताजी से कहा, नेताजी, चुनाव से पहले आपने तमाम वादे किए थे, जीते, मंत्री भी बने, पर अपने वादे भूल गए। क्या वे सारे वादे झूठे थे, आपने फेंके थे? सुनते ही वोटर की बातें मंत्री जी तुनक उठे, बोले, अबे कमीने, हरामी के पिल्ले, एक वोट देकर क्या तूने मुझे खरीद लिया है? क्या मैं तेरा गुलाम बन गया हूँ? जो तू बोले वो मैं करूँ? वो कस्में वादे तो चुनावी लच्छेदार बातें तुझे फंसाने के लिए थे, जैसे हर अच्छे नेताओं की होती हैं, मेरी भी थी। महंगाई हटवा दूंगा, गरीबी हटवा दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा। चुनाव खत्म, वादे खत्म। तुझको जो करना है कर ले, अब तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। गरीबी और महंगाई मेरे घर के नौकर नहीं है जो हटवा दूंगा, और नौकरी मेरी रखैल नहीं है जो तुझको भी दिलवा दूंगा। अब एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अपने वोट की धमकी मुझको मत देना। तेरे जैसे वोट तो मैंने वैसे ही डाल दिए थे। अबे तू एक वोट के लिए रो रहा है, यहाँ तो पूरा का पूरा वोट मेरे चमचों ने दिया है। इस बार चुनाव जीतने के लिए मैंने सारे हथकंडे अपनाए थे। बूथ कैप्चरिंग, जाली वोट चमचों ने, और 2 जगह बम तो स्वयं मैंने चलाए थे। ये तो मेरा साहस था, मेरे चमचों का आशीर्वाद था, वरना तो मैं चुनाव हार गया था। मुझको ऐसा वैसा नहीं समझना। अब मैं बहुत बदल गया हूँ। दुनिया वाले पेड़ से आंवला तोड़कर मुरब्बा बनाते हैं, मैं नेता हूँ, मंत्री हूँ, मुरब्बे को चूस कर आंवला बनाता हूँ। दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता हूँ। एक वोट देने वाले कुत्ते, तुमने कैसे कह दिया कि मैं झूठा हूँ, फेंकता हूँ? नहीं कमीने, मैं राष्ट्र नेता हूँ। मैं राष्ट्र नेता हूँ। मैं वो शख्स हूँ जिसका नाम यदि एक बहरा सुन ले तो सुनने लगता है, सुनने वाला सुन ले तो बहरा हो जाता है, हिंजड़ा हो सुन ले तो मर्द हो जाता है, मर्द सुन ले तो नामर्द हो जाता है। मैं अगर हिमालय को चूम लूँ तो कमबख्त पिघल जाता है। मेरे अंदर कितना ताप है ये वो हिमालय जानता है। मैं यदि बाहें फैला दूँ तो एवरेस्ट समा जाता है। मैं यदि नज़रें गड़ा दूँ तो उस जगह गड्ढा हो जाता है। मैं अगर किसी को काट लूँ तो वो मर जाता है। मेरे अंदर कितना जहर है ये वो सांप जानता है, जो मुझको देखकर अपने बिल में घुस जाता है। मुझको ऐसा ऐरा गहरा नत्थु खैरा मत समझना। मैं यदि आँख मार दूँ तो दंगा भड़क जाता है। मैं यदि कुछ बोल दूँ तो विपक्षी नंगा हो जाता है। किसी पर मोहित हो जाऊँ तो वो बच नहीं पाता है। किसी से लड़ जाऊँ तो वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाता है। मेरे अंदर कितना बल है ये वो तूफान जानता है, जो मुझको देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। मेरे इशारे पर रात होती है, मेरे इशारे पर दिन होता है। मैं अगर कह दूँ तो वक्त हंसता है, मैं अगर कह दूँ तो वक्त रोता है। मेरे इशारे पर ऊँट दाएं या बाएं बैठता है। मैं अगर रो दूँ तो पूरा देश रोता है। दंगा फसाद, लूट पाट, मार काट और ना जाने क्या क्या होता है। मैं अगर वादा करके मुकर जाऊं तो तुम मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते हो। चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश और पुलिस, इन सब के साथ मेरा उठना बैठना है। ये सब मेरे हमराज और भागीदार हैं। अत्याचार मेरा ब्रेकफास्ट है, भ्रष्टाचार मेरा लंच है, बलात्कार मेरा डिनर है। धार्मिक दंगे
मेरी पाचन गोलियां हैं, जाति दंगे मेरी नींद की गोलियां हैं। फिर भी तुम कहते हो कि मैं फेंकता हूँ। नहीं कमीने नहीं, मैं राष्ट्र नेता हूँ, मैं राष्ट्र नेता हूँ। फेंकता तो मैं वहाँ हूँ जहाँ 5 साल बाद जाता हूँ। ये तो मेरी अपनी दिल्ली है, संसद भवन मेरा हेडक्वार्टर है। यहाँ मैं नहीं फेंकता हूँ, यहाँ तो मैं कठपुतली का नाच दिखाता हूँ। अच्छे अच्छे विभाग अपनी उंगलियों पर बांध कर रखता हूँ। बारी बारी से उन सबको नचाता हूँ। कभी कभी जादू के खेल भी दिखाता हूँ। इधर का धन उधर छिपाता हूँ। यहाँ से मैं पूरे देश का संचालन करता हूँ। कहाँ पर क्या करना है, क्या करवाना है, ये सोचता हूँ। तो मुझे नेता मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया कहती है कि मैं राष्ट्र नेता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन है 70 डाके 72 खून, कभी आगरा कभी दून, 20 बार जेल गया हूँ, 30 लड़कियों का बलात्कार किया है। धोखाधड़ी और राहजनी की कोई गिनती नहीं है। दोस्तों, राष्ट्र नेता बनने के लिए शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। अंगूठा छाप हो तो भी चलेगा। IAS PCS ऑफिसर उसकी जी हजूरी करेगा। फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ, हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से फेल हुआ था। हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से फेल हुआ था। मेरे मुकाबले में सबसे कम नंबर किसी दूसरे का नहीं था। सबसे पहला खून मैंने अपने क्लास टीचर का किया था, क्योंकि बलात्कार उनकी ही लड़की का किया था। तब से लेकर मैं आज तक प्रगति ही कर रहा हूँ। तुम देख रहे हो ना कि मैं क्या से क्या बन गया हूँ। सीधा साधा आदमी राजनीति में चल नहीं पाता है। जिसके अंदर ये योग्यताएं नहीं, वो नेता बन नहीं पाता है। फिर भी तुम अपने एक वोट का रोना रोते हो। अरे हम जैसे नेतागण तुम जैसे लल्लू पंजू वोटरों पर भरोसा करके चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि कल्ले के बल पर लड़ते हैं, लाठी डंडे के दम पर लड़ते हैं, कट्टे और बम से लड़ते हैं। ये राजनीति है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। मुझको चुनाव जिताने वाला तू नहीं, कोई और था, वही जिसका उन दिनों दौर था। फिर भी तू कहता कि मैं फेंकता हूँ। नहीं कुत्ते के पिल्ले, मैं राष्ट्र नेता हूँ, मैं राष्ट्र नेता हूँ। यदि तुमको विश्वास न हो तो जाकर स्विस बैंक के अकाउंट में मेरा अमाउंट देख लो। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मेरा शेयर देख लो। देश भर में फैली मेरी गुप्त प्रॉपर्टी देख लो। अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे मेरे चमचों को देख लो। मेरे सामने नतमस्तक पुलिस को देख लो। भीगी बिल्ली बने कानून को देख लो। फिर भी विश्वास न हो तो हिंदू मुस्लिमों में फैली लड़ाई देख लो। जवान अंगड़ाई लेती महंगाई देख लो। गरीब को और गरीब बनाती गरीबी देख लो। भूख प्यास से सूखे निर्धन जिस्म देख लो। दूध के लिए रोते बच्चे की रुलाई सुन लो। कतारों में पड़ी सड़ रही गरीबों की लाशें देख लो। इन सब में तुमको मेरी छवि दिखाई देगी। इन पर मेरे हस्ताक्षर मिलेंगे। उन सब का मैं ही अकेला जन्मदाता हूँ। किसी की माँ, किसी का बाप, किसी की बहन, किसी का भ्राता हूँ। इतना सुनने के बाद ही वो व्यक्ति भावुक हो उठा। बोला, मंत्री जी आप महान हैं। राजनीति में सच बोलने वाले आप पहले इंसान हैं, आप पहले इंसान हैं। सुनकर उसकी बातें नेता दंग रह गया। जो कुछ बचा था साला वो कह गया, साला वो कह गया। एक बहुत ही करारा व्यंग, कटाक्ष, जो भी समझिए, इसे मैंने प्रस्तुत किया हुआ है आपके बीच में। आपका आशीर्वाद चाहेंगे। यदि अच्छी लगी हो, सत्यता हो, तो इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं पंछी प्रतापगढ़ी, एक व्यंग्य कवि, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद।